कुछ बोल रहे हैं, सीधे आपको वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। जो आपने मेरे से पूछा, मैंने निकाली थी। बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन मैंने जयपुर में किया, सवाई माधोपुर में गया, पूरे राजस्थान में मैंने बजरी माफिया के खिलाफ आंदोलन चलाया था। मैं ये बात जो बड़े अधिकारी हैं, मिस्टर सुबोध अग्रवाल वगैरह, सबको कह चुका हूं कि बजरी के जो नाके लगे हुए हैं, प्राइवेट पार्टियां जो गुंडे लेकर बैठी है, गलत है। मैं इसको गलत मानता हूं। और मैं आज कह रहा हूं आपसे कि कुछ इश्यू जो भी हैं जो इन्होंने उठाए और उन्होंने कहा मैं अनशन पर बैठूंगा, आपने जो मुझे बताया, तो ये सब मामले तो पार्टी हाईकमांड देखेगा, खुद मुख्यमंत्री देखेंगे, प्रभारी जी देखेंगे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, आम नागरिक भी, यदि बीजेपी के भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े करता है हमसे, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम जवाब दें कि बीजेपी के शासन में जो भ्रष्टाचार हुआ उस पर हमने क्या कार्रवाई की, हम क्या कार्रवाई नहीं की, तो क्यों नहीं की, कब करने वाले हैं। तो ये तो सच्चाई जवाब कोई भी पूछ सकता है। जिस सोनिया गांधी जी ने राइट टू एजुकेशन लागू किया, राइट टू वर्क लागू किया, उन्हीं सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह जी ने राइट टू इंफॉर्मेशन भी लागू किया। कि अब इंफॉर्मेशन कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में छुपाना नहीं है। ऐसे में यदि पार्टी का वरिष्ठ नेता, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान का, पूर्व उप मुख्यमंत्री, कांग्रेस की एसर्ट यदि ये सवाल उठा रहा है, तो सवाल तो उठा ही सकते हैं। पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है। ऐसे में उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं कि बीजेपी में करप्शन हुआ, उस करप्शन के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, हमें कार्रवाई करनी चाहिए। मैं इतना कह सकता हूं कि करप्शन के इश्यू पर राहुल गांधी लड़ रहा है, और इस करप्शन के इश्यू पर मैं इतना कह सकता हूं, जैसे अडानी के घोटाले पर हम सब खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि जेपीसी की मांग आज तक हम टिके हुए, हम चाहे हमें जमीन आसमान एक करना पड़े, पूरी कांग्रेस का कार्यकर्ता अपना खून पसीना बहा देगा, लेकिन कांग्रेस की आवाज जो हमारे लीडर ने खड़ी की वो जिंदा रहेगी। और यहां पर उन्होंने जो सवाल खड़े किए एज ए कैबिनेट मिनिस्टर, क्योंकि पार्टी के अंदर से आवाज आई है, एज ए कैबिनेट मिनिस्टर मुझे कहीं पर भी इन सब मुद्दों पर, जिन पर मैं खुद भी लड़ा हूं, इन सब मुद्दों पर कुछ कहने की, आपस में डिस्कस करके बीजेपी के भ्रष्टाचार की आवाज को, बीजेपी में जो भ्रष्टाचार हुआ बीजेपी के कार्यकाल में, उसकी हालांकि जांच की घोषणा तो हो गई थी मेरे अंदाज से, मुझे जो ध्यान आता है, मुझे पता नहीं क्या हुआ ये आप लोगों को पता है। लेकिन जो इश्यूज उन्होंने उठाए, यदि कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता कोई भी इश्यू उठाए और पार्टी का वरिष्ठ नेता उठाए, तो उन सब इश्यूज पर जवाब देना पार्टी नेतृत्व या मुख्यमंत्री जी के नाम उन्होंने पत्र लिखा, तो मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। मेरे को जैसा लगता है वो बाकी उनकी मर्जी, दे या नहीं दे। तो मेरा ये मानना है वो प्रभारी जी और वो समय आने पर जवाब देंगे। लेकिन जो पायलट साहब के साथ मेरे को मिले थे अभी, सचिन पायलट जी वहाँ ब्लड डोनेशन कैंप में, तो सचिन पायलट एसर्ट है पार्टी की, यदि कोई सवाल उठा रहे हैं तो उनके सवालों का सम्मान होना चाहिए और उनको मुद्दे उठाने का हक है। पार्टी में कोई भी आदमी, डेमोक्रेटिक पार्टी में अपनी आवाज उठा सकता है। और इशू करप्शन है, करप्शन के इशू पर, बीजेपी के करप्शन के इशू पर कहीं भी मुझे भी लड़ना पड़े तो मैं तैयार बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या उस 11 तारीख को, क्योंकि मुद्दा यही है, इसी मुद्दे पर धरने पर बैठेंगे अनशन में, क्या आप भी उसमें शामिल हो? अब देखो, बार धरनो हो बाजू ओसी जब बात कर, मैं काई करसू बात छोड़ो, मैं जिका सवाल उठाया जिखासू, उन्होंने सवाल मेरे से नहीं किए हैं। मेरे से सवाल करेंगे तो मैं जरूर जवाब दूंगा। उन्होंने तो मुख्यमंत्री जी के लेवल पे बात की है ना, तो ये मुख्यमंत्री जी के और उनके बीच की बात है, तो बीच में मैंने क्यों घसड़बंद बना दिया? ये इस बात कौन पूछते, ये क्योंकि आप इसमें ये करप्शन के इश्यू लगातार, क्योंकि आपने कितना आंदोलन किया, इसलिए सवाल आपसे इसलिए भी बनता है, क्या आपको लगता है इस मामले में जांच होनी चाहिए? क्योंकि जो सचिन पायलट कह रहे हैं कि हम चुनाव में जाएंगे तो जांच तो हम सरकार में है। आम नागरिक भी यदि कई सवाल खड़े करे बीजेपी के करप्शन को लेकर कि बीजेपी में इतने घोटाले हुए बीजेपी की सरकार में, तो हमें जांच करानी चाहिए। उसमें क्या हो गया? वो यदि इशू सचिन पायलट जी ने उठाया तो क्या गुनाह कर दिया? ये तो कह रहे हैं जांच करा लो, इन पे कार्रवाई कब करोगे, सवाल पूछे तो क्या गुनाह कर दिया? तो इसमें कोई गुनाह नहीं, मैं इसको गलत नहीं मानता। क्या वजह रही कि फिर एक साल से पत्र लिख रहे हैं, मांग कर रहे हैं, फिर सरकार जांच नहीं करा रही है? सरकार, ये सब बातें सरकार में, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की, मैं कई बार ये सवाल उठा चुका हूं कि सबसे ज्यादा पावरफुल मुख्यमंत्री होता है, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। केंद्र में प्रधानमंत्री होता है। जो ये बड़े इश्यूज हैं उन पे तो मुख्यमंत्री जी के हाथ में पावर होती है। मैं झूठी अपने माथे ओढ़ लूं तो मैंने ओढ़ना बंद कर दिया, समझ गया ना आपने, और जवाब देना फालतू के बंद कर दिया। जो सवाल पायलट साहब ने मुख्यमंत्री जी से पूछे
तो सचिन पायलट के सवालों को सम्मान